नमस्कार, मैं अभिषेक ठाकुर। आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा। बता दी कि थाना शहर भिवानी क्षेत्र के अंतर्गत एक नाबालिग लड़की जो है लापता हो गई थी, जिसमें जो है थाना शहर भिवानी पुलिस के द्वारा 24 घंटे के अंदर अंदर जो है विभिन्न टीमों का गठन करके पुलिस अधीक्षक भिवानी के नेतृत्व में लड़की का पता लगाया गया। इस विषय पर पूरी बातचीत करने के लिए थाना शहर भिवानी के SHO सत्यनारायण जी हमारे बीच मौजूद है। ये जानते हैं क्या कुछ उनका कहना। जी सर, क्या कहना चाहेंगे, क्या पूरा मामला है? पूरा मामला ये है कि दिनांक 11/2/2025 को रात करीब 9 बजे हमें एक सूचना प्राप्त हुई कि हमारी पुलिस चौकी जैन चौक एरिया से एक नाबालिग लड़की है जो ट्यूशन पढ़ने गई थी, घर पर वापस नहीं लौटी है। शिकायत प्राप्त होते ही हमने तुरंत इस पर FIR दर्ज की। FIR दर्ज होने के बाद पूरा मामला श्रीमान पुलिस अधीक्षक भिवानी श्री नीतीश अग्रवाल IPS साहब के संज्ञान में लाया गया, जिनके द्वारा इसमें कुशल मार्गदर्शन पुलिस टीमों को प्रदान किया गया और 8 टीमें इसमें हमने गठित की। 8 टीमों में एक जो पहली टीम हमने अपने वो CCTV कैमरा को मॉनिटर करने के लिए जो ट्यूशन सेंटर के आसपास थे। दूसरी टीम इसमें हमारे जो परिवारजन और मित्रों से बात करने के लिए, ताकि पीड़िता के बारे में सुराग लगाया जा सके। तीसरी टीम हमारी सदर थाना में लगे कैमरों को मॉनिटर करने के लिए। चौथी टीम हमारी रेलवे स्टेशन पर जो कैमरे लगे उनको मॉनिटर करने के लिए बनाई गई। और 4 टीमें अलग थी जो उसके CCTV फुटेज के आधार पर जिनको हमने आगे फर्दर रेड करना था। तो पहली जो हमारी टीम जो इसमें CCTV कैमरे को ऑब्जर्व करने के लिए लगाई गई थी, उसने हमें बताया कि 4:50 पर लड़की ट्यूशन सेंटर के आसपास से निकली है। दूसरी जो हमारी टीम इसमें लगी हुई थी सदर थाना में, उन्होंने भी हमें सूचना दी घंटाघर पे लगे कैमरे में उसकी इमेज कैच हुई कि उसने ERC जो अपनी E-रिक्शा इसके अंदर बैठ के रेलवे स्टेशन की तरफ गई है। और जो तीसरी टीम हमारी थी जो परिवारजनों मित्रों से बातचीत करनी थी, तो फ्रेंड सर्कल्स की ये बात निकल के आई कि लड़के के मन के अंदर ये इच्छा थी कि वो कुंभ प्रयागराज या हरिद्वार जाएगी। तो इनके आधार पर हमने सर्च शुरू की। सर्च शुरू करने के दौरान रेलवे स्टेशन पर लगे कैमरों में एक इमेज गुड़िया कैप्चर हुई और 5:09 पर रेलवे स्टेशन पर आए। उसने टिकट परचेज किया। टिकट परचेज करने के बाद गोरखधाम एक्सप्रेस में वो चढ़ती हुई नजर आई। उसके बाद जो रेलवे स्टेशन में हमारा काउंटर था उससे जो हमने पूछताछ की, तो उसमें सामने आ कि सिंगल 4 टिकटें खरीदी गई हैं, जिनमें एक टिकट प्रयागराज की, एक कानपुर की, एक लखनऊ की और एक दिल्ली की थी। तो ये सारा हमारी टीमें सभी काम कर रही थी। साइबर टीम हमारा ऊपर से मॉनिटर कर रही थी, हमारी हेल्प प्रोवाइड कर रही थी साइबर टीम भी लगातार। तो ये 2-2:30 बजे का रात का समय हो चुका था। तो तब तक ट्रेन जो है अलीगढ़ को क्रॉस कर चुकी थी और लखनऊ के आसपास ट्रेन थी। तो ये सारी चीज़ें श्रीमान पुलिस अधीक्षक साहब को बतलाई गई। श्रीमान पुलिस अधीक्षक साहब ने तुरंत इस पर कार्रवाई करते हुए रात को 3 बजे स्वयं इसमें संज्ञान लेते हुए जो लखनऊ GRP है उनके साथ कोऑर्डिनेट किया और लखनऊ के और कानपुर GRP के साथ कोऑर्डिनेट किया। तो उस समय ट्रेन जो है 3:25 से और 3:28 के आसपास कानपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंची थी, जहां हमने श्रीमान पुलिस अधीक्षक की सहायता से सर्च ऑपरेशन करवाया उसमें। लेकिन पूरी ट्रेन हम सर्च नहीं कर पाए क्योंकि ट्रेन का स्टॉपेज टाइम बहुत कम था, तो आधी ट्रेन को सर्च किया गया। उसके बाद फिर दोबारा डिसाइड किया गया कि इसको लखनऊ स्टेशन पर भी सर्च करवाया जाएगा ताकि कन्फर्म हो सके कि गुड़िया आगे गई है या नहीं गई। उसके बाद लखनऊ 6:15 बजे करीब ट्रेन पहुँची, तो 8 मिनट का स्टॉपेज था। 8 मिनट के अंदर पूरा पर्याप्त पुलिस बल लगवाकर वहाँ उसको सर्च कराया गया। तो कन्फर्मेशन मिली कि लड़की लखनऊ तक नहीं पहुँची है। फिर जो उसके अंदर TT स्टाफ वगैरह था, उनके मोबाइल नंबर ऑब्टेन करके उनसे भी पता किया गया। तो सूचना ये निकल के आई कि दिल्ली से आगे गुड़िया ट्रेन के अंदर नहीं थी। उसके बाद फिर जो हमारे लिए एक जो पैरेलल टीम बैकअप कर रही थी, जो लगातार यहाँ से भिवानी से आगे कलानौर, रोहतक, बहादुरगढ़, नांगलोई, स्कूर बस्ती और दिल्ली तक जिस लगातार कैमरे सर्च कर रही थी, तो उस टीम को हिदायत की कि दिल्ली में के आसपास उसको आप देखो। तो वो टीम तब तक स्कूर बस्ती क्रॉस कर चुकी थी पिछले कैमरों को क्लियर करते हुए कि गुड़िया वहाँ नहीं होती। तो फिर हमने फोकस किया दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, नई दिल्ली पर। गोरखधाम एक्सप्रेस नई दिल्ली पर 9:08 के करीब पहुँची थी रात को और 9:25 तक वहाँ उसका स्टॉपेज था। तो 9:17 के आसपास उसके अंदर उसकी इमेज कैप्चर हुई। उसके बाद उसको मॉनिटर किया गया मेट्रो के माध्यम से। जो गुड़िया है वो पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुँची, वहाँ उसकी इमेज को हमने ट्रेस आउट किया। उसके बाद उसने हरिद्वार के लिए जो ट्रेन थी उसको बोर्ड किया और हरिद्वार पहुंची। फिर हमारी टीम लगातार जो दूसरी तरफ टीमें गई थी सभी को हरिद्वार की तरफ जाने के लिए दिशा निर्देश दिए गए। हरिद्वार में हमने जब उसके CCTV कैमरे चेक किए तो गुड़िया ने वहाँ ट्रेन से उतर नहीं पाएगी। उसके बाद गुड़िया वहाँ से ऋषिकेश की और ऋषिकेश में स्नान करके वापस आई। वापस आते हुए उसको फिर हमारी टीमों ने एकजुटता से कार्य करते हुए हरिद्वार स्टेशन से रिकवर कर लिया। सर, क्या कहना चाहेंगे जो है इसमें एक बच्ची का जो मन मासूम को लेकर के इतना प्रेरित हुआ कि वो बिना बताए घर को से जो है इतना बड़ा कदम उठाया गया, तो इसमें बच्ची अब सुरक्षित, क्या कहना चाहेंगे जो परिजनों को अभी हवाले कर दी गई है? हाँ, जो गुड़िया को परिजनों के हवाले कर दिया है
और जो उनसे पूछताछ में गुड़िया ने यही बताया कि उसके अंदर जो हमारे पवित्र कुंभ मेला है प्रयागराज में चला हुआ उसको लेकर उत्सुकता थी। लगातार विज्ञापन टीवी और जैसे आसपास के माहौल से जानकारी मिल रही थी, तो मन में कहीं ना कहीं ये था कि मैं भी कुंभ के मेले में जाके स्नान करूं। और जो ये बात परिजनों को बताई थी, परिजनों ने हवाला दिया कि बेटा अभी भीड़ है, 2-4 दिन बाद आपको ले चलेंगे। लेकिन गुड़िया के दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात थी कि कुंभ का मेला बाद में समाप्त हो जाएगा, तो खुद ही उसने अकेले ही कुंभ मेले में जाने की ठानी थी। और यहाँ से वो प्रयागराज वाली ट्रेन ही उसने बोर्ड की थी, लेकिन रास्ते में जब पता चला कि भीड़ बहुत ज़्यादा है तो उसने मन बनाया कि मैं पवित्र गंगा नदी में स्नान, गंगा मैया में स्नान करूँगी। और दिल्ली से उसने हरिद्वार के लिए ट्रेन बोर्ड की। सर, पुलिस अधीक्षक भिवानी के द्वारा भी पूरे मामले को अच्छी तरह से मॉनिटरिंग करते रहा गया। आप जैसे कि आपने बताया लगातार रात 3 बजे तक भी पुलिस अधीक्षक भिवानी कांटेक्ट में रहे, जिनकी एक कड़ी मेहनत और भिवानी पुलिस की जो एक मेहनत के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर जो है एक लड़की को जो है नाबालिग थी उसको पुलिस भिवानी के द्वारा वापिस बरामद की करके और परिजनों के आज हवाले कर दिया गया। सर, इसका पूरा श्रेय हमारे पुलिस अधीक्षक श्री नीतीश अग्रवाल जी IPS को जाता है, क्योंकि उनके द्वारा ही हमें मॉनिटर किया गया। और जब भी रात को किसी भी समय में हमें सहायता की आवश्यकता हुई तो तुरंत उन्होंने फ़ोन को अटेंड किया। और आगे भी हमें जो कानपुर GRP, लखनऊ GRP के माध्यम से सर्च ऑपरेशन करवाया गया, उसमें विशेष योगदान श्रीमान पुलिस अधीक्षक भिवानी का है। हमारे सिटी SHO जो है सत्यनारायण जी, जिनका कहना है कि पुलिस अधीक्षक भिवानी के नेतृत्व के अंदर जो है पूरा सर्च अभियान चलाया गया, जिसके अंदर विभिन्न टीमों का गठन करके जो लड़की महाकुंभ से प्रेरित हो चुकी थी, जिसको लेकर के उसने बिना बताए परिजनों को जो है महाकुंभ के लिए रवाना हो गई थी, जिसको देखते हुए जो है लड़की ने भिवानी स्टेशन से लेकर के महाकुंभ के लिए जाने का निर्णय लिया, जिस पर जो है परिजनों ने इसकी शिकायत पुलिस को दी थी, जिस पर पुलिस ने पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए विदिन 24 घंटे के अंदर अंदर जो है लड़की का पता लगाया और परिजनों के हवाले कर दिया है। तो भिवानी पुलिस की एक बड़ी उपलब्धि सामने आई है। वो प्रयागराज में कैदी जाने के लिए हमने मना कर दिया, तो वैसा वो अपने शाम को ट्यूशन पर गई थी, उसमें चली गई। तो फिर स्टेशन से टिकट ले ली। दिल्ली की बाद में वो पता चला वहाँ भीड़ है, तो हमने शाम में फिर पुलिस में दरखास्त दे दी। तो प्रशासन ने बहुत तरीक़ा से, बहुत अच्छी से SP साहब की मदद से जल्दी अपने वे टोल ली जी। वो बढ़िया जी, दिन रात एक कर दिया जी। रात में लागे रहे, सोए नहीं। सुबह फिर आगे निकल गए, दिल्ली चले गए, हरिद्वार गए।